कि आप वाईटी यानी कि यूट्यूब और स्टडी दोनों को मैनेज कैसे करते हैं। लास्ट क्लास परसेंटेज यूट्यूब की कितनी इनकम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैंने Q&A शेयर की हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं किस तरीके से स्टडी एंड यूट्यूब दोनों को मैनेज करते हुए चलती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मतलब कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ना मुझसे, वो यही था कि आप वाईटी यानी कि यूट्यूब और स्टडी दोनों को मैनेज कैसे करते हो। तो सबसे पहली बात है, मैं अब स्टडी के लिए अलग टाइम निकाल के रखते हैं एंड यूट्यूब के लिए अलग। अब वो किस तरीके से होता है, मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब के लिए 3 से 4 वीडियोस संडे वाले दिन बना लेती हूँ। और संडे वाले दिन क्योंकि छुट्टी होती है और कुछ भी नहीं करना होता, कोचिंग में बस टेस्ट होता है, टेस्ट दे करके आना होता है, उसके बाद पूरा दिन फ्री होता है, तो फिर मैं 3 से 4 वीडियोस बना के रख लेती हूँ और वो हम पूरे वीक में अपलोड करती जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से मैनेज करती हूँ, तो स्टडी का अलग टाइम होता है, जो टाइम मैं कोचिंग में निकाल लेती हूँ या फिर आने के बाद थोड़ी सी स्टडी कर लेती हूँ। ठीक है, बाद में मैं थोड़ा सा यूट्यूब को भी देख लेती हूँ, जैसे कि बाकी चीज़ें होती हैं, है ना। यूट्यूब का कंटेंट आप लोगों को देखना है, कंटेंट मेरा स्टडी से ही रिलेटेड होता है, तो फिर मेरा भी एक तरीके से रिवीजन हो रहा होता है और आप लोगों को मैं समझा भी रही होती हूँ। तो ये दोनों ही टास्क मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। आप लोग चाहो तो अपना स्टडी चैनल बनाओ। मैंने आप लोगों को एडवाइस भी दी थी कि अगर 10th क्लास में हो तो मैंने 10th क्लास में ही अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब ये चैनल मेरा 7th क्लास से है, बट 7th के बाद से मैंने इतनी वीडियोज़ इस पर अपलोड नहीं की थी। 10th में जब मैं आई थी मैंने इस पर री अपलोड करना शुरू किया वीडियोज़ को, और वो चलने लगी वीडियो। मैंने क्या किया, अपनी ही वीडियोज़ को एग्ज़ाम के टाइम पे सुना, क्योंकि मुझे अपना समझा हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करो, जैसे ही कोई भी चैप्टर पढ़ कर के आ रहे हो, स्कूल से कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियो बनाओ, क्योंकि आप लोगों को जितना समझ आया होगा वो सब आप उस वीडियो में डाल दोगे। ठीक है, आप उसको क्या करना है, आपको एग्जाम्स के टाइम पे, जैसे मैंने बोर्ड्स के टाइम पे उन्हीं वीडियोज से रिविजन कर लिया था। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से मैनेज किया दोनों चीज़ों को, होपफुली आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन था कि मतलब मेरी लास्ट क्लास परसेंटेज कि मैं 10th क्लास में थी, अभी रिजल्ट नहीं आया है 10th क्लास का, तो 9th क्लास की परसेंटेज सब लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। तो मेरी परसेंटेज थी 94.16%। ठीक है, मेरी 9th क्लास की परसेंटेज 94.16% थी। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है कि दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, क्या मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट है। तो येस, मुझे इंटरेस्ट बहुत 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 ज़्यादा है मैथ्स में। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि 10th की मैथ्स बहुत ईजी है। 10th की मैथ्स में कुछ भी नहीं रखा है। NCERT तो बहुत ही ईजी है, तो अगर वो NCERT की पूछ रहे हो तो हाँ भाई, इंटरेस्ट है NCERT में क्लास 10th की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे मैथ्स में भी। ठीक है, उसके बाद है वाईटी इनकम, यूट्यूब की कितनी इनकम है। ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ आज। ठीक, देखिए जी, यूट्यूब की इनकम नहीं है अभी। ये डेटा है 1 अप्रैल का। तो यहाँ पे वॉचिंग टाइम आवर कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा वक्त रह गया है, और इसमें से कोई एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तो ये क्राइटेरिया तो हमारा नहीं हो पाएगा, हमें पता है। तो हम इसी पर ही अभी वर्क ऑन कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि वाईटी इनकम हमें अभी स्टार्ट नहीं हुई है मिलनी। जब हो जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाउ टू स्टडी मैथ्स ऑफ क्लास 10th। अच्छा जी, NCERT, सबसे पहले तो NCERT लगानी है। अब NCERT लगाने के बाद उसकी एग्जाम्पलर लगा लो। मैंने नहीं लगाई NCERT एग्जाम्पलर, मैंने खाली और खाली NCERT पढ़ी है। NCERT के अलावा कोचिंग से मॉड्यूल्स में लेते तो वो मैंने किए थे, बट या NCERT लगा लेते हैं अगर, तो उसको किस तरीके से करना है। तो मैंने डे 1 से लेकर के अभी तक डे 9 तक वीडियोस डाली हैं। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, मैथ्स ही पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने किस तरीके से पढ़ाया है मत देखो वो वीडियो, लेकिन मैंने जिस स्ट्रेटेजी से पढ़ाया है आप लोग उस तरीके से खुद पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कवर इंट्रोडक्शन, बुक में ही स्टार्टिंग पेजेस में जो इंट्रोडक्शन होता है उस चैप्टर का वो पढ़ो।
क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोचिंग्स में उस इंट्रोडक्शन को बहुत एलेबोरेट करके पढ़ाते हैं, जिससे आपको एडिशनल नॉलेज मिल जाती है, बट या वो आपकी ऑलरेडी बुक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन करो, फिर एक्सरसाइजेस लगा लो। ठीक है, एक्सरसाइज लगाने के बाद उसकी समरी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें से 1-2 नंबर पक्के होते हैं हर पीटी एग्ज़ाम में और हर फाइनल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। हर उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको समरी से एज इट इज़ उठे हुए दिख जाते हैं। ठीक है, साथ ही इंट्रोडक्शन में से भी फिलअप्स बन के आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अब एग्ज़ाम में, तो फिर इसलिए हमें एमसीक्यू लेवल की भी तैयारी करनी होती है। तो मैंने इस तरीके से इसको मैनेज किया कि मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ती थी, समरी भी पढ़ती थी, एंड बीच का कंटेंट एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली करती थी। अब एक्सरसाइजेज मैं कैसे करती थी कि सारे क्वेश्चन लगाती थी? नहीं, पहली बार जब किया मैंने फर्स्ट टाइम तो पहले सारे क्वेश्चंस लगा लिए। फिर जब मैं सेकंड टाइम एनसीईआरटी करने बैठी तो मैंने बस एक टाइप का एक क्वेश्चन किया। जिस तरीके से हमने वीडियो में कवर किया है कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने को आने चाहिए आपको। ये 3 टाइप के, सपोज चैप्टर 1 में, अगर सपोज चैप्टर 1 में 3 तरह के क्वेश्चन है, तो वो तीनों तरीके के क्वेश्चन एक एक लगा लो, बस काम बन जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आंसर कर दिया है, ये भी मैंने आंसर कर दिया है। ये मतलब ये बहुत मैक्सिमम लोगों ने पूछा कि किस तरीके से हम मैनेज करते हैं अपने यूट्यूब को, तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ? ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है जी। हाउ यू मैनेज टू डू यूट्यूब विद स्टडीज़, तो मैंने आपका आंसर कर दिया है। सबसे पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया था कि किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ स्टडी को अपनी यूट्यूब के साथ। थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे टीचर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टीचर प्रोफेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई कुड बी अ डॉक्टर और अ टीचर। ठीक है, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ और वो फेवरेट क्यों है वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें आंसर आ गया तो आ गया एक बार में आंसर, बहुत ही इजीली आपको एमसीक्यूज़ में तो पता ही चलेगा कि हाँ ये आंसर है, क्योंकि आपका आंसर निकल चुका होता है। बट बायो ऐसे वाले थ्योरी क्वेश्चंस में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि उसे याद करना होता है। मैथ्स क्या है, सॉल्व करनी होती है, तो मैथ्स आराम से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसलिए मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। अब यूट्यूब इनकम मैंने आप लोगों को बता दिया, यूट्यूब इनकम अभी नहीं मिलती है। ठीक है, व्हाट्स योर अपकमिंग प्लान्स ऑन यूट्यूब ऑन योर चैनल। ठीक है, ऑन यूट्यूब योर चैनल। तो प्लान्स तो सच कुछ नहीं है, बट या इसमें स्टडी व्लॉग्स चलेंगे। ठीक है, स्टडी व्लॉग्स के साथ साथ जो भी आप लोग कमेंट करोगे है ना, डेली व्लॉग्स और वॉट एवर यू वॉन्ट, वो सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी। मतलब एडिशनल बुक्स मैंने क्या क्या की थी, क्या करनी चाहिए 10th में, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगी। आप लोग कमेंट में बताना कि करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर कर दिया है। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू टू डिस्ट्रॉय आवर क्लास 11th। तो इसमें मुझे नहीं पता भाई, इस मतलब क्या करना चाहिए, सो आई डोंट नो। पढ़ाई मत करो। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है अगर तो। ठीक है जी भाई, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, तो मैं आप लोगों को आंसर करती जाती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नेम राहिमा है। ठीक है, उसके बाद व्हाट्स योर बर्थडे डेट, तो बर्थडे डेट हमारी है 27 मई। ठीक है जी। वेयर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। डू यू नो हाउ टू टॉक इन भोजपुरी, नहीं मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी कि मतलब मैं भोजपुरी में नहीं पता मुझे कैसे बोली जाती है। योर फेवरेट स्टडी प्लेटफॉर्म, मेरा ओन यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे इसी यूट्यूब चैनल से स्टडी किया था। ठीक है जी। यू विल चूज इन 11th विच स्ट्रीम, तो आई प्रेफर टू टेक पीसीबी। देखते हैं अब क्या लेना है। ठीक है, व्हाट्स योर पेरेंट्स डू, सो माई मदर इज़ हाउस वाइफ एंड माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, इंक्लूडिंग मी 3। ठीक है, आंसर ऑन माई क्वेश्चन एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट, यू आर ऑसम, प्लीज सब्सक्राइब। तो या आई ऑलरेडी सपोर्टेड यू एंड मैंने आप लोगों को आपको सब्सक्राइब भी कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैंने सारे आंसर होपफुली दे दिए हैं, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस मच क्वेश्चंस। Okay, it's Bhumi. How you manage both your YouTube channel and study? I have already told you. YouTube income ये भी मैंने आपको बता दिया है।
थैंक्स फॉर कमेंटिंग। फेवरेट कलर, सो इट्स मतलब कुछ ऐसा सच मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है, बट फेवरेट तो नहीं है कोई कलर, तो क्या ब्लैक माना जा सकता है? मतलब एज सच कोई मेरा फेवरेट कलर नहीं है, तो ब्लैक कह सकते हैं, ठीक है। फूड, फेवरेट फूड में पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैथ्स। लास्ट क्लास परसेंटेज 94.16% ऑलरेडी टोल्ड। फेव यूट्यूबर माई सेल्फ, मेरा खुद का चैनल। योर एज, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस एंड यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर वेट सब जानना चाहते हैं जनता। सो माई वेट अराउंड, मेरा वेट 40 to 45 kg होगा, आई थिंक 40 kg होगा, 41 42 इतना ही होगा। हाउ टू पास 12th विदाउट स्टडिंग, 12 लिखा है ये मैंने, ठीक है। और यहाँ से आप पास हो जाइए, आप विदाउट स्टडिंग पास हो जाएंगी। विदाउट स्टडिंग पास होना है तो ऐसे ही हो सकते हैं कि आप 12th लिखिए और पास हो जाइए। हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 10th के लिए किस तरीके से पढ़ना है, तो इसकी स्ट्रेटजी वीडियो पूरी अपलोड हो जाएगी, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें मैंने की जो आप लोगों को नहीं करनी है और क्या मैंने किया जो आप लोगों को करना चाहिए, क्या बुक्स आप लोगों को करनी चाहिए, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो अब पढ़ना कैसे है, रेगुलर स्टडी करनी है, एक दिन पहले नहीं पढ़ने बैठना, क्योंकि बाकी क्लासेस में क्या करते थे हम, एक दिन पहले पढ़ने बैठ जाते थे, हो जाता था, बट इसमें रेगुलर स्टडी करना है, तभी सारी बुक्स आप लोगों को ईजी लगने वाली हैं। तो ये आंसर मैंने कर दिया है, किस तरीके से मैनेज करना है, दोनों को आंसर कर दिया है। एंड सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ना, कि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे दोनों चीज़ों को, किस तरीके से, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है कि मैं किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को बहुत इक्वली मैनेज कर लेती हूँ। बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है, हाँ, बट ऐसी वीडियोस है नहीं जिसमें ज़्यादा एडिटिंग लगे मुझे, बट या इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टडी व्लॉग्स भी इस पे डलते रहेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।